हमने उस बच्चे को सारा मतलब पूरे रमज़ान और पूरे महीने अब से क्या 1.5-2 साल से हम उस बच्चे को देख रहे थे। नमाज़ पढ़ने आता था, चला जाता था, बस। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ऐसे चल रहा था धर्मांतरण का खेल। आखिर कैसे नमाजी बन गया एक हिंदू लड़का। मस्जिद के सामने खड़े इस मुस्लिम ने इस खेल पर क्या बोला, देखिए। और आखिर गाजियाबाद का ये पूरा जो घटनाक्रम है, एक बच्चे के धर्मांतरण की जो पूरी खबर है, उस पर मैं गाजियाबाद में ही मौजूद हूँ। और मेरे ठीक सीधे हाथ पे आप देखेंगे तो मस्जिद है और कुछ लोग हैं जो यहीं के लोग हैं और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं। उनसे सीधी बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है। मुन्ना खान जी, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने देखा कभी उस लड़के को नमाज़ पढ़ते हुए? आप जानते थे क्या इस तरीके का कुछ? नहीं, मतलब उसे हम वैसे नहीं जानते थे कि वो कौन है क्या है। नमाज़ पढ़ने आता था, हम देखते थे वो नमाज़ पढ़ने आता है। माशाल्लाह उस बच्चे की लंबाई नहीं भी तो 6 फीट लंबाई है और उम्र भी करीब उसकी 20 से 22 बरस की उम्र है उसकी। जिसको ये बताया जा रहा है कि भाई वो नाबालिग है, वो ये है, मतलब जैसा उसको वो ये सब इनका प्रोपगंडा है और ये सब मतलब यहाँ का माहौल अब ख़राब करने वाला मामला है ये सब। इसके अलावा अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान यहीं पर रहते हैं। उनके वालिद साहब बेचारे बहुत शरीफ आदमी थे। वो पूरा घराना शरीफ है, हर तरीके से शरीफ है और बेचारे गरीब आदमी हैं। वो तो गरीब आदमी को फंसाया गया है। अब्दुल रहमान जो है, क्या वो इस मस्जिद में कोई मौलवी थे? कोई इस मस्जिद के बस नमाज पढ़ने आता था बस वो, और इसके अलावा कुछ नहीं। खुलासा ये हुआ कि अब्दुल रहमान 2 साल से मस्जिद के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे। नहीं, वो तो मस्जिद है, मंदिर है, मंदिर में भी लोग सेवा देते हैं, मस्जिद में भी सेवा देते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? कोई तो कोई मतलब यहाँ से उनका कोई मौलवी का कोई इनका सर्टिफिकेट कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। बस मस्जिद में आना लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब हमदर्दी थी, जो एक इंसानियत के नाते। इस मामले के बाद अभी बद्दो की जो बद्दो हैं उसकी तलाश जारी है। मुंबई से कनेक्टेड था वो, और अब्दुल रहमान और बद्दो ये कुछ लोग मिलकर एक जो धर्मांतरण का जो सिस्टम था वो चला रहे थे, जो खुलासा हुआ है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। आप भी इस चीज़ को मतलब गलत कह रहे हैं कि भाई जो ये मतलब नहीं, आरोप लगाए, खुलासा जो हुआ है, जो अब तक डिटेल में गलत है। कोई उसमें ना बद्दो से कोई लेना देना, ना वो उसको जानता था। ऐसा ना, बस ये है कभी अब्दुल रहमान से वो बेचारा कहीं दूर हुआ, उसने अब्दुल रहमान से ये पूछा कि आप भाई नमाज का क्या टाइम है? अब हमें पता नहीं, उन्होंने बता दिया भाई नमाज का ये टाइम है, बस इतना है। या नमाज में क्या पढ़ा जाता है, उन्होंने बता दिया भैया नमाज में ये पढ़ा जाता है। यही आरोप लग रहे हैं अब्दुल रहमान पर कि तकरीर बता रहा था वो। एक ऑनलाइन गेमिंग का सिस्टम था और ऑनलाइन गेमिंग पर पहले उसको फंसाया गया, उसको षड्यंत्र में, चक्रव्यूह में फंसाया गया। जब वो हार गया तो उसको कहा कि अल्लाह की आप तकरीर पढ़ो, और जाकिर नाइक। ये सब गलत है, बिल्कुल गलत, सब गलत है, ये सब गलत है, ये बिल्कुल सरासर गलत, बिल्कुल कुछ भी सच्चाई नहीं है कहीं से कहीं तक भी। बताया जा रहा जाकिर नाइक जो हैं उनके भी वीडियोस उसको दिखाए जा रहे थे लड़के। हमें तो इस बारे में नहीं पता, ना हमें इस बारे में मालूमात है। ये बिल्कुल अब हो सकता है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमने उस बच्चे को सारा मतलब पूरे रमज़ान और पूरे महीने अब से क्या 1.5-2 साल से हम उस बच्चे को देख रहे थे। नमाज़ पढ़ने आता था, चला जाता था, बस। अच्छा, कभी आपने उसकी एक्टिविटी ऐसी देखी उस लड़के की कि वो कहीं किसी को देख रहा हो नमाज पढ़ते हैं, कैसे नमाज पढ़नी है, या वो एक्सपर्ट था पूरी तरह? पहले से करीब वो तो ये बताते हैं पहले से ही वो लड़का ईमान में था, मतलब ईमान उसको मतलब एहसास था कि भाई ये ईमान ठीक है, इस वजह से वो उसको करता था। लेकिन हमने उसको ये नहीं देखा कि वो किसी से देख रहा हो या किसी से कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा होता है ना कि जब किसी को देखते हैं कि हाँ भाई वो कैसे पढ़ रहा है, या किसी से पूछते हो कि मैं क्या पढ़ूं, उसे उस बच्चे को शायद इस चीज़ का पूरा इल्म था, नमाज पढ़ने का उस बच्चे को इल्म था पूरा। हमने कभी उसको ना पूछते हुए देखा किसी से, ना किसी से मतलब वो करते हुए देखा। तो रमज़ान में जैसे नमाज के बाद भी मैं कई बार कवरेज करने गया हूँ मस्जिदों के बाहर, मौलानाओं के मैंने इंटरव्यू भी किए। तो रमज़ान के बाद भी कुछ पढ़ते हैं, जैसे मैं जानता नहीं उसको, मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोलते हैं उसको। जब नमाज हो जाती है तो बाद में कुछ लोग पढ़ते हैं, तो क्या वो उसमें तो ये है भाई जिसको कुरान शरीफ पढ़ना, कुरान शरीफ वगैरह, वो कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गया। जिसको नहीं आता वो अपने घर को चला गया। कभी आपने देखा कि वो कुरान शरीफ भी पढ़ता हुआ, या फिर हमने ऐसा नहीं देखा कभी उसको कि कुरान शरीफ पढ़ते हुए, या ऐसे हमने नहीं देखा। ये जो तार जुड़ते जा रहे हैं, कभी बद्दो से, कभी 5 लाख तार जुड़े, इस बद्दो फरार है। ये मीडिया जोड़ती जा रही है, वरना तार किसी से किसी के नहीं जुड़े। ये सिर्फ मीडिया जोड़ रही है, क्योंकि सब कुछ वो है तो भाई मीडिया का काम है, जो मर्जी जिसको जोड़ दे।
ये तो मीडिया का काम है। कभी उसने यहाँ पर किसी को बताया, जैसे मौलवी साहब होते हैं मस्जिद के रहनुमा होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं मस्जिद में, जो एक जिम्मेदार लोग होते हैं, तो कभी उसने किसी को बताया मस्जिद में कि नहीं भाई मैं दूसरे समाज का हूँ और मेरा मन किया इसलिए मैंने। मस्जिद में जब इस चीज़ का पता लगा कि ये बच्चा गैर मुस्लिम है, तो यहाँ की कमेटी ने, यहाँ के जो थाना है हमारा मधुबन बापू धाम, वहाँ गए और वहाँ पर इस चीज़ की रिपोर्ट करी कि देखिएगा ऐसे ऐसे एक बच्चा गैर मुस्लिम मस्जिद में आता है, कल को ऐसा ना हो कि इसमें कोई यहाँ कोई बिगाड़ खाता हो जाए। ये कब पता लगा अंकल जी? ये करीब मेरे ख्याल से, ये तो कमेटी वाले ही बता सकते हैं, वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है करीब दो या एक या 2 महीने शायद, करीब पक्का नहीं कह सकता, पक्का मुझे पता नहीं कि भाई इन्होंने कब थाने में इत्तला करी, कब क्या करा, लेकिन इन लोगों ने इस चीज़ की इत्तला करी कि ये गैर मुस्लिम बच्चा है, मस्जिद में आता है, ऐसा मना, तो इसकी तो थाने वालों ने भी ये आश्वासन दिया कि आप इससे बेफिक्र रहें, ऐसा कोई मामला नहीं है, जैसा मैंने सुना है। ये नहीं कह रहा कि ऐसा है, जैसा मैंने सुना, क्यों मेरा काम है मस्जिद में नमाज़ पढ़ना और अपने घर आ जाना। यानी 1-1.5 महीने पहले ये पता लगा कि भाई ये गैर समाज का लड़का, गैर समाज का, गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है जी। अच्छा, कभी उसकी कोई एक्टिविटी आपको लगी कि वो यहाँ पर आकर अब्दुल रहमान से बात करता हो या अब्दुल रहमान उससे बात? नहीं देखा उसे कभी। अब्दुल रहमान को जानते हैं आप? हाँ, अब्दुल रहमान हमारा पड़ोसी, उसे अच्छी तरीके से जानते हैं, उसे तो बचपन से लेकर अब तक जानते हैं, क्योंकि मुझे भी यहाँ करीब 33 साल हो गए, समझना एक ज़माना हो गया यहाँ पर। 33 साल का अरसा बहुत अरसा होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता। आप बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने आपसे बातचीत करी। जी, वो तो बस ये मतलब मसला। अच्छा, आप इस पूरे प्रकरण को, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, इस पूरे घटनाक्रम को देखते कैसे हैं? क्या आप मानते हैं कि किसी का अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाए तो अल्लाह उसको कबूल करते हैं इस तरीके से उसको? ये तो अपने अपने मन की बात है भैया। देखो, मेरा दिल ये कर रहा है कि मेरा मंदिर से जो मेरा काम बन जाएगा तो मैं मंदिर में जाऊंगा, मेरा दिल ये कर रहा है कि मेरा मस्जिद में काम बनता है। ये अपने अपने दिल की बात है। जिस चीज़ पे आदमी का दिल तैयार हो जाए या उसका मन वो हो जाए, ये उसका मामला है, इसमें कोई ये नहीं कह सकते। अब आप हैं, आप शायद, आपका क्या नाम है? विनोद शर्मा। आपका दिल ये चाहता है कि भाई मेरा तो मतलब मंदिर से बात बनती है, या ये है कि भाई मस्जिद में भी कुछ इसी तरीके के उसको प्रलोभन दिए जा रहे थे कि आप अल्लाह की तकरीर पढ़िए, आप जो गेम खेल रहे हैं उसमें आप जीत हासिल करेंगे, जिताया भी गया। हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब उससे कहा गया हो या किससे कहा गया, ये तो वो जाने इस बात को। हमारे सामने ऐसा कोई मतलब तो अब्दुल रहमान क्या आपके बिल्कुल आसपास के रहने वाले हैं? हाँ, आसपास का ये है कि हम बी ब्लॉक में रहते हैं, वो ए ब्लॉक में रहते हैं। ये बी ब्लॉक है, बराबर में ए ब्लॉक है। तो कभी इस मैटर के बारे में आपकी अब्दुल रहमान से बात हुई हो कि भाई एक ऐसा लड़का है जो मेरे संपर्क में है, या मुझसे फ़ोन करके पूछता है कि भाई नमाज का कितने बजे का वक्त है या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस बारे में हमने कभी उसको ये बात करते हुए नहीं देखा, ना तो अब्दुल रहमान को उससे बात करते हुए देखा, ना उसको अब्दुल रहमान से बात करते हुए देखा। क्योंकि पूरे कनेक्शन अब्दुल रहमान से ही जुड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान के कनेक्शन बाहर से जुड़े हुए हैं, बद्दो से, महाराष्ट्र से, गुजरात से। ये मीडिया है, कुछ भी किसी से भी जोड़ दो, इसका क्या है? इसका कोई कहने वाला थोड़ी है, ये तो मीडिया का काम है। अगर मीडिया ऐसे नहीं जोड़ेगी तो मीडिया को कौन पूछ रहा फिर? अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा नहीं, ये तो मीडिया का काम है। अब अब्दुल रहमान के इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? भाई देखिएगा, हम इस बार किसके, अब्दुल रहमान के, हमें ये पता वो निर्दोष है बिल्कुल, हर तरीके से निर्दोष। कनेक्शन तो उसके गुजरात से, महाराष्ट्र से, मुंबई से निकलते हैं। बिल्कुल गलत। तुम्हारे पास है इसका सबूत कि भाई उसके गुजरात से और उससे निकल के आने? आपके पास है सबूत इसका? आप जवाब दीजिए ना। जांच चल रही है इस पे। कहाँ जांच चल रही है? कभी गाजियाबाद थाने की पुलिस मुंबई गई है, महाराष्ट्र गई है। वो गई है दो के चक्कर में, जिसका उसका मतलब बताया जा रहा है। हाँ, बताया जा रहा है ना। अभी साबित तो नहीं हुआ इस बात का। भाई जब साबित हो जाएगा तो हो सकता है अब्दुल रहमान भी उससे जुड़ा हो, लेकिन सबूत मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है। देखिए, मुन्ना खान जी हैं, जो एक्सक्लूसिव मैं आपको मुन्ना खान जी से बात कराया, क्योंकि ये मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे मस्जिद है। मुन्ना खान जी भी इसी मस्जिद में नमाज अता करने जाते हैं। हालांकि जो अब्दुल रहमान को पुलिस ने पकड़ा है और ये जो पूरा धर्मांतरण का जो प्रकरण है, इस पर मैं सीधा यहीं ग्राउंड ज़ीरो से जनता की राय जानने आया हूँ, और मुझे मुन्ना खान जी मिले, जिन्होंने बताया, जो हालांकि अब्दुल रहमान को भी जानते हैं और उस लड़के को भी इन्होंने देखा है, जो लड़का यहाँ पे नमाज पढ़ने आता था। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे घटनाक्रम पर मुन्ना जी का क्या कहना है, वो इनकी बात आपने सुनी। एक्सक्लूसिव मुन्ना जो है, इनका इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।